ये कहानी पूरी तरह से कपोल कल्पित है और इसका सच्चाई से कोई संबंध नहीं है। कहानी का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन है। रूही के जिस्म से जिन निकालकर अपने झोले में बंद करने का नाटक करने वाला रुद्र बाबा जवान लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाता था। रूही के साथ भी उसने यही किया और इस समय अपने साधना केंद्र में सुंदरी नाम की एक औरत के साथ रंगरेलियां मना रहा था। शराब के नशे में डूबी अपना होशो हवास खो चुकी सुंदरी के सुंदर बदन को घूरते हुए बाबा ने कहा, बहुत ही खूबसूरत है तेरा बदन और तुझको तो बच्चा चाहिए ना, तो शर्म करने से बच्चा कैसे होगा। देख सुंदरी, मैं धोखेबाज बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोई ताबीज नहीं देता हूँ और ना ही मैं किसी को धोखे में रखता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बच्चा पुरुष स्त्री के संबंध से ही जन्म लेता है और इसीलिए मैं तुझसे संबंध बनाऊंगा और एक खूबसूरत सा बच्चा तुझे दूंगा। कुछ लोग रुद्र बाबा पर शक करते हैं, उसे धोखेबाज कहते हैं, ढोंगी कहते हैं, पर असली ढोंगी तो वो होते हैं जो नकली ताबीज देकर औरतों को बच्चा होने का आशीर्वाद देते हैं और उनसे मोटी रकम ऐंठते हैं। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करता। मैं बाकायदा बहू बेटियों से संबंध बनाता हूँ और उन्हें बच्चा देने की गारंटी देता हूँ और फिर मेरी साधना से खुश होकर कुछ लोग हजारों रुपए तो कुछ लोग लाखों रुपए भी खुशी खुशी मुझ पर न्यौछावर कर देते हैं। और क्योंकि मेरे और भी बहुत से खूबसूरत जवान शिष्य हैं, इसलिए बच्चा तो तुझे होगा ही और जरूर होगा। उफ बाबा, आपका ये चरणामृत बहुत कड़वा है और इसमें नशा भी है। सुंदरी ने बाबा से कहा, बेटी ये चरणामृत पहले कड़वा लगता है मगर बाद में मीठा लगने लगता है। जब कोख में बच्चे के होने की अनुभूति होती है फिर उसके अंदरूनी अंगों को स्पर्श करते हुए बाबा बोला, अब बोल, कुछ मीठा मीठा महसूस हुआ या नहीं। तब सुंदरी ने अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहा, हाँ कुछ मीठा मीठा सा महसूस तो हो रहा है, पर जुबान में नहीं बल्कि बदन में। वो इसलिए सुंदरी क्योंकि बच्चे ने भी बदन में ही पनपना है। ये ले थोड़ी और पी ले, जिससे जवानी की मस्ती में कोई कमी ना हो, क्योंकि जब तक जवानी की उमंग अपने पूरे उफान पर नहीं होगी तब तक बच्चा स्वस्थ नहीं होगा। ये कहते हुए रुद्र ने शराब की बोतल सुंदरी के मुंह में ठूंस दी और गटागट पूरी बोतल उसके हलक में उतार दी। कुछ देर तक बाबा की बाहों में किसी मछली की भांति वो तड़फड़ाती रही और जब उसका पूरा बदन नशे में झूमने लगा तब बाबा उसके जिस्म से खुलकर अटखेलियां करने लगा। इसी बीच बाबा ने अपने एक शिष्य तारा को आदेश दिया वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करने के लिए और फिर सुंदरी को देखते हुए बोला, मेरी जान, अब मैं तेरी एक मस्त वीडियो भी बनाऊंगा और इस वीडियो के बन जाने के बाद अगर तुझे सच्चाई का पता चल भी गया तब भी तू कुछ नहीं कर सकेगी, क्योंकि इससे तेरी ही बदनामी होगी। इसलिए तेरा भला अब इसी में है कि तू चुपचाप बिना किसी को बताए यहाँ आकर रोज अपनी जवानी का मजा लेती रहे जब तक कि तेरे गर्भ में बच्चा ना ठहर जाए, क्योंकि इसके अतिरिक्त तेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये कहते हुए उसने एक जोरदार ठहाका लगाया। बाबा का आदेश पाकर उसके शिष्य तारा ने वीडियो कैमरा चालू कर दिया और सुंदरी व बाबा के अंतरंग संबंधों पर वीडियो बनने लगा। उधर आश्रम के बाहर सुंदरी के माता पिता ध्यान में बैठे थे और एक बच्चे की चाहत में अपनी बहू को खुद ही बाबा के सुपुर्दगी में दे दिया था, क्योंकि बाबा ने उन्हें भरोसा दिया था कि उनकी साधना अचूक होती है, इसलिए उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। सुंदरी को भी बच्चा होगा और जरूर होगा। उनके घर आंगन में भी बच्चे की किलकारी गूंजेगी और जरूर गूंजेगी। तभी दीवार में टंगी घड़ी ने रात के 12 बजने का संकेत दिया। सुंदरी पूरी तरह से नशे में थी और बाबा भी नशे में चूर था। बाबा सुंदरी के बदन को बेतहाशा चूम रहा था कि अचानक उसके गाल पर किसी ने जोर से तमाचा मारा। बाबा बिलबिला गया और बोला, कौन है, किसने मारा मुझे? लेकिन उसे वहां कोई भी नजर न आया। तभी उसके दूसरे गाल पर भी एक जोरदार तमाचा पड़ा। बाबा का हाल बेहाल हो गया। वो कुछ समझ पाता कि तभी किसी ने उसके शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। बाबा चिल्लाया, कौन है, कौन है? तब एक प्रतिध्वनि उसके कानों में गुंजायमान होने लगी, लगता है तुझे भूलने की आदत है, मैं वही जिन्न हूँ जिसे तूने अपनी पोटली में बंद कर रखा। क्यों बंद किया है ना? नहीं नहीं, मैंने किसी भी जिन्न को अपनी पोटली में नहीं बंद किया है। ये तू क्या बक रहा है? तभी उसके गाल पर फिर से एक जोरदार तमाचा पड़ा। कितनी कमजोर है तेरी यादाश्त। क्या कहा तूने साइका से कि तूने रूही के जिन्न को अपनी पोटली में बंद कर रखा है? क्यों, यही कहा था ना? नहीं नहीं, मेरी पोटली में कोई जिन्न नहीं है, मैंने झूठ कहा था। पर सोनू का जिन्न इतनी आसानी से बाबा को छोड़ने वाला कहाँ था। उसने बाबा के गाल पर एक और तमाचा जड़ दिया और चीखते हुए बोला, मेरी रूही के बदन को छूने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? और अब यहाँ इस सुंदरी की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है।
बोल, अब तक कितनी लड़कियों को तूने बर्बाद किया है? किसी को नहीं, मुझसे गलती होगी, मेरे को माफ कर दो, मेरे को छोड़ दो। तड़ाक फिर एक तमाचा। झूठ बोलता है, बिल्कुल सच सच बोल कि कितनों के साथ मस्ती मारी है तूने अब तक? ज्यादा नहीं, सिर्फ 25 के साथ। और तेरे शिष्यों ने, उन्होंने भी 20-25 के साथ। ओह, इसका मतलब है कि तेरे को एक बार नहीं बल्कि पूरे पूरे 25 बार फांसी मिलनी चाहिए, और इसके लिए तुझे कम से कम 25 बार जन्म भी लेना होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे छूट कर भी तू क्या करेगा ढोंगी बाबा, क्योंकि तेरा ये गुनाह तेरे द्वारा ही बनाए गए वीडियो में रिकॉर्ड हो चुका है, और ये रिकॉर्डिंग भी तूने ही करवाई है। लेकिन बाबा, कानून जब तुझे फांसी की सजा देगा तो वो और भी ज्यादा कष्टदायी होगा। हाँ, ये जरूर है कि जब 10-12 साल तक तेरा केस चलेगा तो इतने समय तक तुझे जिंदा रहने का मौका जरूर मिल जाएगा, लेकिन इतने सालों तक तेरे मरने का इंतजार मैं नहीं कर सकता। इसलिए बेहतर यही है कि मैं आज और अभी तेरा काम तमाम कर दूं। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अपनी गर्दन पर किसी अदृश्य हाथों का कसाब अनुभव करते हुए बाबा चिल्लाया, लेकिन उसकी चीख वहां किसी ने भी ना सुनी। वो चिल्लाता रहा, तड़पता रहा, लेकिन उस वक्त उसे बचाने वाला वहां कोई न था। उस भयानक रहस्यमयी वातावरण में उसकी चीख गूंजती रही, और थोड़ी देर में ही रुद्र बाबा की गर्दन एक ओर लटक गई और उसका प्राणांत हो गया।